ये पाइप में से निकल रहा है। ये देखिए, अभी तक इसमें से नहीं आ रहा था, लेकिन अब इसमें भी आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा आखिर ऐसे क्यों हो रहा है। देख सकते हैं आप लोग, हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहा है। अब ये तीसरे हॉस्पिटल में लेके जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कब तक सही होगा, कैसे होगा। वहाँ देखते हैं डॉक्टर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ये देखो तो है कि यही देखना पड़ रहा है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। ये बोलते तो कुछ समझ में भी आता कि हाँ चलो कुछ बोल रहा है, समझ में आता। कुछ बोलते भी नहीं हैं, हाथ पैर हिलाते हैं अपना। एक लेडीज़ के लिए क्या कहें। अभी डर लग रहा है, हमको चक्कर भी आ रहा है, भूख भी लगी है, उल्टी भी जैसे जी हो रहा है। कोई नहीं, देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अब पता नहीं क्या मेरे किस्मत में है, मैं कुछ खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ। और मेरे कंडीशन को खुद ही आप लोग देख के बता क्या समझ जाएंगे कि हाँ इस समय मेरी क्या कंडीशन है। अचानक से मुझे अपने पति को लेके और हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ा। कल हालत ख़राब हो गई थी मेरी। मैं उसका भी वीडियो डालूँगी, क्योंकि हॉस्पिटल में तो अच्छा नहीं लगता ना कि वीडियो वहाँ बनाने लगूँ। देखती हूँ तो कल हॉस्पिटल का भी डालूँगी, क्या करूँगी। और आईसीयू में ये एडमिट हो गए हैं, क्योंकि कल इतनी हालत ख़राब हो गई थी, इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ। कल क्या हुआ था कि जो इनका कैथेटर लगा हुआ था, आज 8 महीने से लगा हुआ था। एक बैग क्या हुआ कि जब उसको चेंज कराए, फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे को चेंज कराए, उसके बाद से यूरिन बैग में ब्लड आने लगा, जैसे पाइप के रास्ते ब्लड आने लगा। फिर जो कैथेटर चेंज करते हैं उनको बुलाए कि आखिर ऐसे क्यों हो रहा है, आप आके और देखिए। जब वो आए और जैसे ही चेंज करने लगे, उसके बाद क्या हुआ कि फव्वारे के जैसे ब्लड निकलने लगा। हालत मेरी ख़राब हो गई थी। समझिए कि कम से कम 2.5-3 लीटर के लगभग में ब्लड निकला था इनका। उसके बाद जब वो कैथेटर निकाला गया, पाइप उसका निकाला गया, तो अब समझ में मेरे आ नहीं रहा था। इनको लेके मैं गई वहाँ, क्या कहते हैं, दीनदयाल हॉस्पिटल। दीनदयाल मतलब मेरे पड़ोसी जो थे उन्होंने बोला कि दीनदयाल हॉस्पिटल आप लेके चलिए। दीनदयाल हॉस्पिटल गए। हमें नहीं पता था कि इतना घटिया दीनदयाल हॉस्पिटल है। मैं तो सबसे यही कहूँगी कि उस हॉस्पिटल में कोई नहीं जाए, भले से पैसा लगे, लेकिन दीनदयाल में कोई नहीं जाए, क्योंकि वहाँ पे ना केयर कोई है। ऊपर से मतलब डॉक्टर को और नर्स को किसको मतलब अपने पेशेंट से कैसे बात करनी है उसका भी तरीका नहीं है। वहाँ पे मार धाड़ होने लगा। और मेरे साथ जो मेरे पड़ोसी गए थे, उनको सीधे ये नहीं बता देना चाहिए था कि हाँ चलो इसका इलाज यहाँ नहीं होता है। उन लोगों ने 1-1.5 घंटे तक मारपीट किया। मारपीट होने के वजह से हमारी और हालत ख़राब हो गई थी, इनका बीपी बढ़ने लगा था। अब ये लोग बोले थे कि मेरे पड़ोसी बोले कि आपको वहाँ पे मतलब उसका इलाज हो जाएगा। वहाँ भी सब ये नहीं कि हाँ चलो इसका इलाज नहीं होगा तो आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाइए। वहाँ पे कह रहे हैं सब कोई भी काम के लिए सरकारी, सही में सरकारी होता है। मैं तो कभी भी सरकारी में न जाऊँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि दीनदयाल सरकारी होता है। दीनदयाल हॉस्पिटल सरकारी है। बहुत गंदा वहाँ का रूल है, और डॉक्टर भी, वहाँ के नर्स, जितने भी स्टाफ हैं बहुत गलत हैं। तो उन लोगों ने बहुत गलत व्यवहार भी हम लोगों के साथ किया, यहाँ तक कि हाथापाई पे उतर गए। यहाँ तक कि मेरा कान भी सुना, देख रहे हैं आप लोग। वहाँ पे औरतें, जैसे भैया लोग गए थे, जो मेरे पड़ोसी गए थे, तो वीडियो बनाने लगे लोग कि जो गलत हो रहा है उसका ज़रा वीडियो बनाओ। उनसे हाथापाई होने लगा। उसके बाद से मैं अपना फ़ोन निकाली कि चलूँ कुछ मतलब फ़ोन निकाल के थोड़ा इन लोग का कुछ रिकॉर्ड करूँ। मेरा भी फ़ोन छीन ली। उसके बाद से
मेरे कान में का खींच ली सब। और पता नहीं 2-3 लेडीजें थी, मोटी मोटी थी, वहाँ की स्टाफ की ही थी। अब खींच ली मेरे कान। इस समय देख सकते हैं आप लोग, मेरा कान भी सुनना है। एक कान में बाल ही बस रह गया था, एक कान निकल गया था। फिर मैं उसको निकाल के एक कान का रख ली हूँ, लेकिन बहुत गंदा व्यवहार किया गया। और मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग इस चीज़ को सबसे यही सुझाव दीजिए या सबसे यही कहिए कि उस हॉस्पिटल में कोई ना जाए। फिर वहाँ से मैं एक और हॉस्पिटल में आई, वो हॉस्पिटल का मणिपाल में भी बोले ये लोग कि चलिए मणिपाल में भी आपका इलाज हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे आने के बाद, और डॉक्टर तो अच्छे थे, लेकिन इसके डॉक्टर अब कल बैठते मंडे को। तो और मेरे साथ क्या था, इमरजेंसी था, इमरजेंसी में ही मैं ले गई थी वहाँ भी, दीनदयाल में भी। तो दीनदयाल में तो इमरजेंसी का कोई मतलब नहीं था। एक तो इतनी गंदगी और किसी का नेचर भी हमको सही नहीं लगा, बहुत गलत व्यवहार किया गया था। फिर यहाँ पे मणिपाल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने हमारे साथ बहुत बिहेव अच्छा किया और बहुत सपोर्ट भी किए। यहाँ तक कि एक पैसा भी नहीं लिए। 1-2 घंटे तक, 2 घंटे नहीं, 4-5 घंटे तक इलाज किए, मेडिसिन दिए, इंजेक्शन भी लगाए। लेकिन उन्होंने यही बोला कि इस समय डॉक्टर नाइट में मिलेंगे नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से रात को 8 ही बजे निकल गई थी इनको लेके। 7:30 बजे तो कैथेटर वाले को बुलाई थी। फिर जब इनकी कंडीशन ख़राब होते गई तो फिर एम्बुलेंस 102 करके बुलाई। और जो उतारने में समय लगा था सीढ़ियों से इनको, उतना ही समय लगा। एम्बुलेंस वाला भी वहाँ लेके गया द्वारिका। फिर जो समय लगा, फिर वहाँ पे सब समय हमारा बहुत नुकसान किए दीनदयाल में। फिर वहाँ से जब मणिपाल में आए तो मणिपाल हॉस्पिटल जो है वो बहुत सपोर्ट किया, लेकिन उसमें डॉक्टर अब मंडे को बैठते, आज भी नहीं आते। तो फिर वहाँ रहने का मेरे कोई मतलब नहीं था। फिर वहाँ से मेरे समझ में नहीं आया। मैं सोची कि चलो, अब मेरे समझ में तो आ नहीं रहा था कि यहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल है। अब यहाँ से गुड़गांव जिस हॉस्पिटल में इनको दिखाती थी, उस हॉस्पिटल में लेके जाती अगर इनको, तो काफ़ी टाइम हो जाता और ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगता। तो फिर मैं बोली कि चलो घर के पास कम से कम रहेगा तो मंगो, या माता रूप रानी मंगो हॉस्पिटल है, उसमें लेके आई। तो ये है कि इसमें यहाँ भी मैं इमरजेंसी में ही लेके आई। इमरजेंसी में ही यहाँ भी एडमिट किया गया। इलाज मतलब उसी समय से चलने लगा। उसके बाद 3:30 हो गया था, हाँ 3:30 बजे इनको आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। इस समय ये आईसीयू में ही हैं। और रात को मैं फ़ोन कर दी थी अपने भतीजे को, 9-9:30 बजे के लगभग मैं फ़ोन कर दी थी कि बेटा कभी भी इमरजेंसी पड़ सकता है, तुमको आना पड़ सकता है। वो तैयार था। वो बोला कि बुआ कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो मैं निकल जाऊंगा। तो वो भी निकल गया। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची तो बोली कि बेटा मैं अब हॉस्पिटल के चक्कर काटना, फिर इधर इनको उतारना, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ के गई थी। ये था कि मेरे दोनों छोटे बच्चे मेरे कल रह गए थे, रो तो रहे थे। उस कंडीशन को देख के, इनको देख के, वो चीज़ मैं नहीं दिखा पाऊँगी। पाइप वाला थोड़ा बहुत जो है उसमें ब्लड वो दिखा पाऊँगी, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखा पाऊँगी रिकॉर्ड, क्योंकि वो सही भी नहीं है। तो सोची फिर मैं कि बच्चे उस कमरे में डर जाएंगे। फिर वहाँ से बच्चे को दूसरे कमरे में शिफ्ट किए और बोले कि बेटा तुम लोग, खाना तो बना हुआ था, खाना भी ढंग से नहीं खाए थे बच्चे मेरे। बोले बना दिए थे, बस खिलाना था, इनको भी खिलाना था। तब तक कैथेटर वाले आ गए थे। तो फिर इनको भी मैं नहीं कुछ खिला पाई थी, ऐसे ही बिना खाए पिए, बिना दवा के। फिर नीचे अब उसी में आना जाना, ऊपर उतरना चढ़ना, जब तक एम्बुलेंस नहीं आया था। 2-3 बिस्किट खिला के इनको दवा भी खिला दी कि दवा तो ज़रूरी है खिलाना। इनका जो दवा चल रहा था वो दवा मैं इनको खिलाई। फिर मतलब एम्बुलेंस में बैठा के इनको ले जाया गया। अब यहाँ पे क्या है कि उसमें है आईसीयू में एडमिट हैं कल 3:30 बजे से एडमिट है, हाँ। फिर मैं सुबह घर पे आ गई थी, क्योंकि आईसीयू में तो 11:30 बजे का यहाँ पे टाइम होता है जाने का, देखने का। तो फिर मैं सोची कि वहाँ रह के क्या करूँगी, घर भी पूरा बिखरा हुआ है, और वो जो उस कमरे में इनका जो ब्लड निकला था ढेर सारा, वो सारे फैले हुए हैं, तो बच्चे देख के डर जाएंगे।
तो सुबह भी आए तो किचन भी पूरा अस्त व्यस्त, पूरा बर्तन वर्तन ऐसे पड़े थे, बर्तन भी की, झाड़ू पोछा बर्तन की, पूजा की, नहाई। और बच्चों के लिए तो नहीं कुछ बनाई, वही सब रोटी सब्जी पड़ा हुआ था और दाल भी था, दाल को फ्रिज में रख दी थी। तो बच्चे उसी में अब खाए भी नहीं है, कह रहे हैं सब कि सुबह भी खाया हूँ शाम को भी खाया हूँ, लेकिन देख रहे हैं तो रोटी सब्जी सारी वैसे ही पड़ी हुई है। भतीजा मेरा सुबह हॉस्पिटल आ गया था, वो आ गया था 9 बजे के लगभग में, यूपी से आ गया था, क्योंकि उस समय गाड़ी मिलना मुश्किल था, लेकिन किसी तरह से अपना जैसे तैसे करके और वो बस में ही वो अपना निकल आया, क्योंकि ट्रेन में तो उस समय टिकट हो नहीं पाता। निकल के आया, फिर यहाँ पे आने के बाद बोला कि चलिए बुआ और कुछ खा पी लीजिए। गई उसके साथ, कुछ खाई पी, उसके बाद बोला कि बुआ कोई बात नहीं और बच्चों के लिए कुछ लेना पड़ेगा। वहाँ से वो छोले कुलचे लेके आया बच्चों के लिए। बोला कि बुआ, और पूछे कि ये किस लिए ले रहे हो, तो बोला कि झूठ बोला, अपने लिए ले रहा हूँ, क्योंकि हम जानते कि हाँ मेरे बच्चों के लिए ले रहा है, बेफालतू के पैसे खर्च कर रहा है। तो मैं मना कर देती उसको, लेकिन नहीं माना। वो बोल रहा है कि बुआ कोई नहीं, अब यहाँ पे तो हम लोग देख लिए इनको, जब 11:30 बजे का टाइम था, देख लिए थे। उसके बाद हम लोग गए वहीं नाश्ता करने, क्योंकि मैं भी यहाँ आ तो गई थी, बस चाय ही पी थी। और कल भी मैं कुछ नहीं खाई पी थी, चक्कर जैसे आ रहा था, हमको प्यास भी लगी थी, होंठ सूख रहे थे, चक्कर जैसे। लेकिन बस इनकी घबराहट की वजह से इनको देखे जा रही थी, इनको देखे जा रही थी कि ये ठीक ठाक से रहें अपना। फिर मतलब सुबह से ही 12:30 बजे तक मैं ऐसे ही थी। फिर बोला चेहरा मेरा देख के कि बुआ चलिए कुछ खा लीजिए, तो गए वहीं। तो हम भी खाए छोले कुलचे और बच्चों के लिए भी पैक करा के बोला कि ठीक है बुआ। हम बोले कि बेटा थक गए हो, जाओ तुम सो जाओ। तो वो आया, छोले कुलचे लेके आया, बच्चे वही खा के थे, बच्चों को भी अच्छा लगा था। आ रहा तो देखना तो सब सारी सब्जी रोटी वैसे ही पड़ी हुई है, दाल वैसे ही पड़ा हुआ है। कुछ बच्चे खाए भी नहीं, पूछने पे कह रहे हैं खाए हैं। तो पता नहीं क्या मेरे किस्मत में लिखा हुआ है, समझ में ही नहीं आ रहा है। इनकी कंडीशन देख के दिन पर दिन ख़राब होते जा रही है। देखने वाला, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो दाग दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे खरोच भी मार दी थी। सब पकड़ के कह रही हैं सबकी, चलो ये वीडियो बना रही है, इसको अंदर लेके चलते हैं, इसको मारा जाएगा। अब बताइए आप लोग, वहाँ पे इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। ऊपर से मेरी एक बाली भी वहाँ पे निकल गई थी। समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, कि हॉस्पिटलों में इस तरह से बर्ताव किया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि हाँ ऐसे ऐसे भी हॉस्पिटल होते हैं। लेकिन हम समझते थे कि हाँ बग्गू हॉस्पिटल सही नहीं है, लेकिन ख्याल किया जा रहा है, पेशेंट के साथ ख्याल किया जा रहा है। और तुरंत इमरजेंसी में एडमिट करके इनका ख्याल किया गया, हमको भी सपोर्ट किया गया। फिर मैं इस समय, भतीजा मेरा बोला है कि बुआ थोड़ा जाइए, अब आराम करिए, क्योंकि रात भर भी आप सो नहीं पाई हैं, दिन में भी आप सो नहीं पाई हैं, हॉस्पिटल में ही रह गई हैं। वही मैं आई हूँ तो सोची हूँ कि वीडियो नहीं बनाई हूँ, चलो कुछ वीडियो में डाल देती हूँ। तो बने रहिए आप लोग, और मैं आप लोग को दिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से, और आप लोग प्रे करिए कि हमारे पति जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बहुत दुख देख लिए, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। बाय बाय।